दोस्तों, खाना खाने के बाद पेट में गैस बनना, एसिडिटी होना, पेट में जलन होना, खट्टी डकारें आना, इंडाइजेशन होना और पेट में ब्लोटिंग का होना यानी पेट का फूल जाना, ये कुछ ऐसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही कॉमनली देखी जाती हैं। और जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको होती हैं तो इनको ठीक करने के लिए हम कई बार इनो या टाइजीन जैसी कुछ दवाइयाँ भी ले लेते हैं, जिनसे हमें वक्ती तौर पे तो आराम मिल जाता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी रहती है, बल्कि कई बार और ज़्यादा गहरी हो जाती है, उसकी जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बीज के बारे में जो कि इस तरह की सभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को परमानेंटली ठीक करने की ताकत रखता है और आपको परमानेंट राहत इन सभी प्रॉब्लम्स में इसको इस्तेमाल करने से मिल सकती है। दोस्तों, अजवाइन एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है जो कि सभी तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। अजवाइन के अंदर थाइमोल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जो कि खाने को हजम करने का काम करते हैं, उनके सिक्रीशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन स्ट्रांग बन जाता है। इसके साथ साथ अजवाइन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पेट के अंदर गैस के फॉर्मेशन को भी कम करता है, आपके पेट के चढ़ने को भी रोकता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देता है। दोस्तों, अगर आप अजवाइन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप अजवाइन का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा तरीका होता है कि आप अजवाइन का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अजवाइन को पाउडर बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका तरीका आप नोट कर लीजिए। अजवाइन का पाउडर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अजवाइन लेनी है और इसके आप एक नॉन स्टिक तवे के ऊपर डाल के हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए। इतनी देर तक आपको रोस्ट करना है, जब आपको इसके अंदर से एक खुशबू सी आने लगे, महक आने लगे, तो इसको आप वहां से उतार लीजिए आग से और इसको एक ग्राइंडर के अंदर डाल के अच्छे से पीस लीजिए। जब ये बारीक पीस जाए तो इस पाउडर को आप ले लीजिए और एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको आप स्टोर करके रख लीजिए। इस पाउडर में से आपको आधा चम्मच दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करना है, खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद। यानी दोपहर को जब आप खाना खाएंगे उससे 15-20 मिनट बाद आपको आधा चम्मच ही लेना है और पानी के साथ इसको फाँक लेना है। इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद इसको आपको फाँक लेना है। अगर आप अजवाइन का पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको बनाना तो और भी ज़्यादा आसान है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको 1 गिलास पानी लेना होता है और इस 1 गिलास पानी के अंदर आपको 2 टीस्पून अजवाइन डालनी है और उसको बॉईल करना है। कम से कम 3 या 4 बॉईल जब इसमें आपके आ जाएं तो इसको आप छान लीजिए और इस पानी को हल्का गर्म होने के लिए रख दीजिए। जब थोड़ा ठंडा हो जाए यानी हल्का गर्म रह जाए तो इसको आप खाना खाने के करीब 15 से 20 मिनट के बाद दिन में 2 टाइम इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, अजवाइन जो है ये आपकी सभी तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। अजवाइन को आप 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी में भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अजवाइन की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। नो डाउट अजवाइन थोड़ी गर्म होती है, लेकिन अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगी और आपको इससे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोवाइडेड कि आप इसको ज़्यादा डोजेज में नहीं लें। अगर आप इतनी खुराक में जितने की मैंने आपको बताई है इसको 12 महीने इस्तेमाल करते रहते हैं तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट स्टिल अगर आपका मिजाज गर्म है, आपकी प्रकृति गर्म है और आपको इसको लेने से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके डोजेज को कम भी कर सकते हैं। आप आधा चम्मच की जगह पाव चम्मच यानी 1/4 चम्मच आप इसका ले सकते हैं पाउडर का और जो पानी आप इसका बनाते हैं उसमें आप बजाय 2 चम्मच के 1 चम्मच अजवाइन डाल सकते हैं या आधा चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों, अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आपको अपने खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को जिनको एसिडिटी रहती है, डाइजेशन कमज़ोर है, ब्लोटिंग रहती है या जिनको गैस ज़्यादा बनती है, तो ऐसे लोगों को अपने खाने के अंदर चिकनाई, घी और तेल यानी जितने भी ऑयली फूड्स होते हैं उनसे परहेज़ रखना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म मसाले, ज़्यादा मिर्च, इनसे आपको परहेज़ रखना चाहिए। चाय और कॉफ़ी आपको कम से कम लेनी चाहिए। स्ट्रेस आपको कम लेनी चाहिए क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके डाइजेशन को कमज़ोर करने के लिए। अगर आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी स्ट्रेस कम हो जाए। इसके अलावा आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए और ऐसी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए जो कि आप घर पे ही पकाएं और एकदम सिंपल सादे मेथड से पकाएं, ज़्यादा उसमें तेज़ मसाले मिर्ची वगैरह आप ना डालें। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि अगर आप फॉलो करते रहते हैं तो उसकी वजह से आपको अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, अपने स्टमक को और अपने लिवर को स्ट्रेंथन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी।